ये जीव तो भटकता फिरता अकेला है, कर्म बंद करता मरता अकेला। तू एक ही जन्मता दुख तो उठाता, तू एक ही जगत से तर मोक्ष जाता। देखो, ये संसार में जीव अकेला ही जन्म को धारण करता है और अकेला ही से संसार में भटकता है, और कर्म बंद भी स्वयं अकेला करता है और मरता भी अकेला है। तू एक ही जन्मता दुख को उठाता, और तू जन्म लेकर के संसार में स्वयं दुख उठाता है और स्वयं उस दुख का भोगता है, और अकेले ही इस जगत से मर करके दूसरे गति को प्राप्त होता है, मोक्ष को भी प्राप्त होता है। तो ये संसार में अकेला आया है और अकेला ही जाना है, ये निश्चित है। लेकिन फिर भी हम परिवार के बीच में रह करके और अनेक रिश्तों के बीच में हमारा संबंध शुरू हो जाता है, और इस परिवार के बीच में हम अनेक प्रकार के कर्म बांधते चले जाते हैं, और उसमें हम ये विचार नहीं करते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम विवेक वहाँ पर खो देते हैं, क्योंकि आज उत्तम अकिंचन्य धर्म है। और उत्तम अकिंचन्य का मतलब क्या? न किंचनम अकिंचन्यम तस्य भावम अकिंचन्यम, यानी किंचित मात्र भी किसी प्रकार का परिग्रह का न होना अकिंचन्य। अकिंचन्य का मतलब एक यदि कोश का अर्थ, कोश में यदि अर्थ देखते हैं तो अकिंचन का मतलब दरिद्र होता है, अकिंचन का मतलब गरीब होता है। लेकिन यहाँ अकिंचन का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ वह अर्थ नहीं निकालना है। यहाँ यह है कि जिन्होंने सभी प्रकार के मोह माया ममता को छोड़ करके, जिसके पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, वह अकिंचन्य है। लेकिन वह अकिंचन्य, क्योंकि अकिंचन्य होते हुए भी राजा महाराजा चक्रवर्ती इनके चरणों में आकर के नतमस्तक होता है, इसीलिए अकिंचन्य होते हुए भी ऊपर से तो लगेगा कि इसके पास कुछ नहीं, धन दौलत नहीं है। धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता, इनके पास तो वह धन दौलत है जो औरों के पास नहीं है, और वह रत्नत्रय का धन दौलत है, चारित्र का दौलत है, और इसीलिए उस चारित्र के कारण सब लोग आकर के नतमस्तक हो जाते हैं और वह अपना आत्म कल्याण में लग जाते हैं। संसार में ऐसे कितने सारे व्यक्ति हैं तो धन दौलत के चक्कर में कैसे कैसे अपनी परिणति करते हैं, कैसे कैसे अपना व्यवहार करते हैं, और यहाँ तक कि अच्छे बड़े किसी का विचार नहीं करते, क्या अच्छा क्या बुरा, बस धन दौलत उनको महत्व रखता है। इसीलिए ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है और धन के पीछे भाग रहा है, और ये ऐसा भाग रहा है कि वह कभी ये नहीं विचारता कि भाई 10 लक्षण पर्व चल रहा है तो मंदिर में आकर के कम से कम शांति से पूजा पाठ करे, या गुरु के प्रवचन सुने, आत्मकल्याण की 2-4 चर्चा कर लिया, स्वाध्याय करे, कुछ कम से कम 10 दिनों में तो व्यापार धंधे छोड़ करके कम अपना कुछ धर्म ध्यान करें। और ये जो 10 दिन आप जो धर्म कर्म करके जो कमाओगे ना, यही तुम्हारे साथ में आने वाला है। दुकान में बैठ करके जो धन दौलत कमाया जाएगा वह तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है। जिस दिन सांस रुकी उसी दिन वह तुम्हारा साथ छोड़ देगा। ये सिर्फ कहने के लिए कि मेरे पास इतना है, इतने घोड़ा गाड़ी दौलत है और सोना चांदी है, ये सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं है इस संसार में। तुम अकेला आया है और अकेला जाओगे, और सिर्फ ये बीच में ये धन दौलत और सोना चांदी का ये दंगा है। नहीं तो कोई कहता है कि आया सो नंगा जाया सो भी नंगा, बीच में कपड़ों का दंगा। हाँ, क्योंकि आया भी नंगा है और जाओगे भी तो नंगे जाओगे, लेकिन बीच में ये धन दौलत सोना चांदी कपड़ा बपड़ा ये
सबका विकल्प है और इसीलिए तुम उस धन दौलत के पीछे पड़े हो जो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। यही तो बात है कि संसार में हम ये विचार करते हैं कि हमारे पास ये होगा, लेकिन देखो मोह माया ममता कैसी जुड़ी हुई रहती और इसके कारण ये व्यक्ति किस प्रकार वह धन दौलत के प्रति आकर्षित होता है। एक व्यक्ति का मकान बीच बाजार में चौराहे पर उनका मकान था और अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट होकर के आग लग गई। आग लग गई तो जो मकान का मालिक था वह रोने लग गया, चिल्लाने लग गया कि भैया मेरा मकान जल रहा है, मेरा मकान जल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, रो रहा है। सब लोग, दुनिया के लोग वहाँ पर इधर उधर उस रास्ते से आ रहे जा रहे, वह सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। उनको कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उनको कोई उसका दुख नहीं हो रहा है, उनको किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है। सिर्फ उसी व्यक्ति को कष्ट हो रहा है जिस व्यक्ति का वह मकान था और वही रो रहा है, भैया इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और ये वो, ऐसा कह करके रोने लगा। इतने में उनका मित्र आकर के कहता है कि हे दोस्त, ये मकान तो तुम्हारे बेटे ने बेच दिया है, बेच दिया। अभी रो रहा था, एकदम उसके चेहरे पे खुशी झलकती है, अरे बेच गया तो अच्छा है, तो हमारा तो है नहीं मकान। रोने लगा, जो रो रहा था वह रुक जाता है और हंसने लगता है, फिर तो कोई चिंता नहीं है और ऐसे हंसने लगता है कि अब निश्चिंत हो गया। और इतने में उनका बेटा भागता भागता आ गया और उसने बोला कि पिताजी वह जो सौदा हो गया था वह निरस्त हो गया, निरस्त हो गया। पुनः रोना शुरू कर दिया, अरे भगवान, जो बेचा था वो भी तुम्हारा हमारे पाले में ही पड़ गया, तो रोना लगता है। ये संसार की विचित्रता कैसी है। बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्ममो क्रमा तस्मा सर्व प्रयत्न निर्ममत्वम परो भवेत्। यानी बद्धते मुच्यते जीव, यानी बंधन को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मोह रूपी बंधन से बंध जाता है तो उसमें सुख दुख नजर आता है। और जैसे ही वो मोह माया ममत को छोड़ देता है वैसे ही वह निर्मोही हो जाता है और उसके प्रति ममत्व भाव समाप्त हो जाता तो खुश हो जाता है। लेकिन जब ये इस प्रकार बंधन के साथ हमारी जिंदगी है तो उस बंधन को समाप्त कर लो। हमारे आचार्य यही कहते हैं कि तस्मा सर्व प्रयत्न, हर प्रकार की कोशिश करके आप एन केन प्रकार से ये ममत्व का जो बंधन है, मोह माया का जो बंधन है, उसको छोड़ो और अकिंचन्य बनो। अकिंचन्य बन करके निस्वार्थ भाव से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा इस संसार में कुछ भी नहीं है जिसको तुम अपना समझ रहे हैं वह अपना कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जिसको हम जो पराया है और जिसको हमने स्वयं अपना समझाता वह कभी हमारा हो नहीं सकता। बिना किसी खेद के त्याग देना, क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़ने की बात आती है तो उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। नहीं है तो देने के बाद या छोड़ने के बाद फिर हम मन में विचार आता मैंने क्यों दिया, अरे अभी देना नहीं चाहिए था, इतना ज़्यादा दे दिया, इतना नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार जो परिस्थिति निर्माण होती है वह दुख के लिए कारण होता है, वह खेद के लिए कारण बनता है। ऐसा खेद के साथ दिया हुआ दान या दिया हुआ त्याग वह कभी ऐसा व्यक्ति अकिंचन्य धर्म को नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए अकिंचन्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अकिंचन्य का मतलब दरिद्री या गरीब ऐसा अर्थ न हो करके उसका अर्थ ये होता है कि जो अपनी इच्छा से धन दौलत सोना चांदी मकान दुकान आदि को अपनी इच्छा से जिन्होंने छोड़ दिया है, उसके प्रति जो ममत्व भाव था उसको छोड़ करके निशंकित हो चुका है, वही व्यक्ति अकिंचन्य धर्म का पालन करने वाला होता है।
इसीलिए हमेशा ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम मंदिर में आते हैं, जिनेंद्र भगवान जैसे हमें बनने की भावना है तो उस प्रकार बनने के लिए, उन जैसे गुणों को मैं प्राप्त करने के लिए हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वो उन्होंने जिस मार्ग को अंगीकार किया उस मार्ग को हम अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए हम जब स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान से कहते हैं, बल में बालक हूँ किस लायक, बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, तव गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बना तुमसे नामी। गिरि से गिरती सरिता पहले, गिरि से गिरती सरिता पहले, पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। देखो कितनी अच्छी बात इसमें कही है कि हे भगवान, मैं तो बालक हूँ और इस बालक वह लायक नहीं है, लेकिन मुझ में वह ज्ञान भी नहीं है कि आप जैसे मैं बन सकूं, लेकिन आप जैसा ज्ञान में मेरे भीतर हो। लेकिन जब मैं आपके गुणों की स्तुति करने लगता हूँ तो मुझे एहसास होने लगता है कि पूर्ण बनूं तुम सा नामी, मैं भी तुम्हारे जैसे बनने की भाव करने लगता हूँ। मेरे भीतर वह क्षमता नहीं, मेरे भीतर वह बुद्धि नहीं, मेरे भीतर वह लायक, मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको देख करके, आपके स्तुति करते हुए, आपकी भक्ति करते हुए, आपका स्तवन करते हुए मेरे भाव हुए हो जाते कि मैं आप जैसे बनूं, और इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। लेकिन जैसे जिस प्रकार जब पर्वतों के चोटी से जब वह नदी निकलती है तो शुरू में प्रारंभ में तो बहुत पतली धार होती है, जैसे कि छोटी सी धार निकल रही है, बूंद बूंद टपक रहा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से पानी निकलता जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है तो कई नाले और कई छोटे मोटे नाले उसमें मिलते चले जाते हैं, तो उसका पात्र बढ़ता चला जाता है। और फिर वहाँ से निकलते निकलते जब समुद्र में पहुँच जाती है, क्योंकि जहाँ गिरती है पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। और वह जो जब अंत में समुद्र में मिलती है, वहाँ पर देख लेना उस समुद्र का कितना बड़ा हौदा वहाँ पर ये होता है, कितना उसका पात्र बड़ा हो जाता है। आप देख लो, गंगा जहाँ से निकलती है, वह गंगा कहाँ से निकलती है? ये गंगा हिमालय के ऊपर पद्म सरोवर है, वहाँ से निकलती है, और वह गुफा में से निकलती हुई गोमुख से वह बाहर आती है, और गोमुख से जो धार आती है वो भी बहुत बड़ी धार होती है, और उसमें वह इतनी दूर गिरती है कि पहाड़ के चोटी से जब गिरती है कई योजनों उसकी पनाल होती है, और वहाँ गिरती है। जैसे इसलिए कहा जाता है कि भागीरथ ने गंगा स्वर्ग से लाया। कुछ लोग बोलते हैं गंगा को स्वर्ग से लाया, गंगा स्वर्ग से नहीं आया, यहीं से, लेकिन उसका आधार कहीं नहीं दिखता, क्योंकि कहाँ से गिर रही, आकाश में से ही गिर रही ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी लंबी पनाल होती है, क्योंकि हजारों फुट ऊपर से जब प्रेशर के साथ पानी गिरता है तो कई योजन दूर जा करके वह पानी गिरता है, और वहाँ भी वज्र की चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर वो पानी गिरता है, और इसीलिए देखने में ऐसा लगता है कि गंगा आकाश में से गिर रही है। तो वहाँ से तो छोटा रूप है, लेकिन जहाँ बंगाल के खाड़ी में वह समाहित होती है, वहाँ देख लेना कितना किलोमीटर उसका हौदा है, कितना विस्तार है। यही हरिद्वार में देख लीजिए या बनारस में देख लीजिए, कितना बड़ा उसका पात्र है। आप कई किलोमीटर यानी 2-3 किलोमीटर ये होगा उसका पात्र विस्तार,
बरसात के समय वो पूरा भर करके निकलता है। यही तो होता है। और समुद्र में जा करके मिलता है, वहाँ पर बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। उसी प्रकार हमारी भक्ति गंगा, हमारी स्तुति, हमारा स्तवन, हे भगवान, स्तुति करते करते धीरे धीरे हमारे उस भक्ति प्रभाव में हम बढ़ते चले और ऐसा विशाल रूप हो कि जैसे नदी के भांति हमारी भक्ति भी ऐसी हो, ऐसे बढ़ती चली जाए जो सिद्धालय में जाने तक वह बहती रहे और सिद्धालय में जाकर समाहित हो जाए। इस प्रकार की भावना वहाँ पर हम भाते हुए उसमें चलेंगे तो ही हम उस लक्ष्य तक हासिल कर सकते हैं। नहीं है तो हम इस संसार में अनंत काल से हम भटक रहे हैं और अनंत काल इस संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसमें से छूटने का रास्ता हमें कहाँ से मिलेगा? इसीलिए निरंतर हमें वो प्रयत्न करना है, हमारे भीतर की आत्मा को जागृत करने का प्रयत्न करना है। मोह माया हमारे भीतर जो अनंत काल के संस्कार लेकर के बैठी हुई है, उनको हमें समाप्त करना है। नाश और निर्माण और पतन और विकास अनंत जन्मों से ये चलता आया है, क्योंकि विकास के पहले पतन होता है। पतन से हम जब ऊपर उठ जाते हैं तो विकास की ओर यात्रा करते हैं। अच्छाई है तो बुराई भी है, बुराई को नाश करके हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं और पतन से ऊपर उठ करके विकास की ओर हम दौड़ने लगते हैं। और इसीलिए अनंत जन्मों से हम यही करते आ रहे और इसीलिए इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है और आत्म कल्याण की ओर बढ़ना है। और इसीलिए क्योंकि ये जो आकांक्षा है, ये आकांक्षा इतनी है कि वह कभी पूरी नहीं होती है। और प्रत्येक व्यक्ति अब ये सोचता है कि हम भक्त नहीं, हम भगवान बनेंगे। अब ये बताओ कि जब आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो भगवान कैसे बनोगे? लेकिन आज इस संसार में ऐसे लोग भी हैं, भक्त नहीं हम भगवान बनेंगे। भैया आज तक कोई इतिहास में हुआ है क्या कि कोई प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य हुआ है क्या? बिना बदल के कोई बरसात हुई है क्या? कि पुत्र के बिना, पिता के बिना कोई पुत्र हुआ है क्या? बाप बने हुए बेटा हुआ है क्या? बीज के बिना वृक्ष का निर्माण हुआ है क्या? और नौकर बने बिना मालिक बना है क्या? संसार में ये सब जितने बातें हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए ड्राइवर बनना है तो पहले क्लीनर बनना जरूरी है। क्लीनर बनेगा तो ही ड्राइवर बनेगा। ड्राइवरी कैसे करनी होती है वह सीखता चला जाता है। इसीलिए भक्त बन करके हम भगवान बन सकते हैं। बिना भक्त के हम भगवान बनना चाहेंगे तो 3 काल में संभव नहीं है। और इसीलिए हम ऐसा व्यक्ति जो बिना भक्त का भगवान बनने में चला है तो वैसी वाली स्थिति होगी। जो क्लीनर है वह सीधा ड्राइवर बनने के लिए चला और ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए क्या करेगा? फिर वह सीधा गड्ढे में ही डालेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति सीधा भगवान बनना चाहता है और भगवान बनने के चक्कर में धर्म कर्म उसकी जो क्रियाकांड है वह भूल जाता है और जा करके पतन के रास्ते में ही उसका पतन हो जाता है। रास्ते में ही उसका पतन हो जाएगा। क्योंकि जैसे बनारसी दास जी ने उनने भैया आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, आत्मा न खाती है, न पीती है, न उठती है, न बैठती है, ऐसा सोच करके वह और उनके 1-2 साथी एक कमरे में बंद हो गए और कपड़ा उतार करके बैठ गए कि हम तो आत्मा है, शुद्ध है, बुद्ध है। चिंतन करने लग गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन कमरे में बैठे रहे आत्मा का चिंतन करते करते। लेकिन फिर तीसरे दिन उठ करके कहते हैं कि भैया भूख लगी है, रोटी ले आओ। अब तो उठने की क्षमता नहीं है।
अब ये हालत हो गई न, चिंतन तो बात की बात अलग, आत्मा का चिंतन तो दूर, शुद्धोपयोग तो दूर, लेकिन वहाँ नमोकार मंत्र पढ़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, जाप करना नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि 2-3 दिन से जब आहार नहीं हुआ तो फिर उसको मालूम पड़ा कि भाई ऐसी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। वो ये समझते थे कि भैया ये तो व्यवहार है, और व्यवहार को किए बिना हम तो सीधा डायरेक्ट शुद्धोपयोग प्राप्त करना चाहते हैं, और शुद्धोपयोग प्राप्त करने में चले गए, और कहीं वह ऐसे करते तो अकाल में ही वो ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन वह समझ गए, और उन्होंने अपने अर्ध कथानक में ये बात वहाँ पर कही कि मैं 3 दिन तक भूखा रहा उस शुद्धात्मा का चिंतन करते हुए, लेकिन मैं 3 दिन में एक क्षण भी मैं चिंतन नहीं कर पाया, और मन को एकाग्र नहीं कर पाया, और शुद्धोपयोग को मैं प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसी मेरी दशा थी कि वहाँ मैं आत्मा का उद्धार नहीं करने की स्थिति में नहीं था, और फिर मुझे लौट करके आना पड़ा, कमरे से बाहर आना पड़ा कपड़ा पहन करके। मैं समझ रहा था कपड़े उतारने से और आत्मा का चिंतन करने से मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह सब गलत था। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि एक एक कदम बढ़ते चले जाओ तो अपने मंजिल, आपका रास्ता आपको मिल जाएगा। इसीलिए कदम बढ़ाते चलना, एक कदम यदि उठाते हो तो आपका मोक्ष मार्ग में एक कदम वो बहुत मायना रखता, क्योंकि जैसे छोटे छोटे नियम लेकर के चलते हैं तो वो छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम भी बड़े रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए अपने जीवन में प्रतिदिन एक एक नियम लेते चलना, भले ही छोटे छोटे उसका अभ्यास करते चले जाना। नहीं है तो जिस दिन आप बर्थडे मनाते हो उस बर्थडे के दिन एक नियम जरूर आप अपनी ज़िंदगी में ले लेना, जो जीवन पर्यंत उस नियम का पालन करेंगे। क्योंकि लेकिन आप बर्थडे मनाते हो, किस लिए मनाते हो? किस लिए मनाते हो? खुशी से, पैसा का अपव्यय करने के लिए, हाँ, और किसके लिए? अपने दोस्तों को खुश करने के लिए। लेकिन उसके माध्यम से तुम्हारा क्या होगा? वो बर्थडे मनाने का लाभ तुम्हारे लिए क्या हुआ? तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया, और तुम्हारे लिए वह भी कारण बना जो मिथ्यात्व को तुमने पुष्ट कर दिया। क्योंकि जन्म जयंती मनाना इसका मतलब मिथ्यात्व को पुष्ट करना, इसीलिए तो जन्म जयंती मनाना अच्छा नहीं माना जाता। हमारे आचार्य ने कहीं पर भी जन्म को अच्छा नहीं माना, मृत्यु को महोत्सव रूप माना गया है। क्योंकि मृत्यु को महोत्सव का रूप क्यों दिया गया? समाधि संलेखना को महत्व दिया गया है कि जिंदगी के आखिरी क्षण में जब तुम अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो समाधि पूर्वक मरण कर लेना, सद्गति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जन्म जयंती मनाने से तुम्हें सद्गति मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला, यानी जो व्यक्ति जन्म को अच्छा समझ रहा है तो संसार को ही वह अच्छा समझ रहा है, और संसार में ऐसे ही वह भटकता भटकता फिरेगा और कभी भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। इसीलिए कहा जाता है कि भैया इस मोह माया से दूर हटो और आत्म चेतना को जागृत करने का प्रयत्न करो। यह आत्मा खाती पीती नहीं है, ये शुद्धोपयोग की दशा की बात है। लेकिन व्यवहार में यहाँ पर यदि चलोगे तो यहाँ पर आपको हर चीज को समझ करके चलना पड़ेगा। व्यवहार धर्म का तुम्हें पालन करना पड़ेगा, गृहस्थ धर्म का तुम्हें पालन करना पड़ेगा, और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ही तुम्हें उस मोक्ष मार्ग में चलना पड़ेगा।
तभी उस व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर हमारा कदम बढ़ता चला जाएगा। इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में वह निश्चय मोक्ष मार्ग मिलेगा, क्योंकि एक ही बार में एक ही इसमें कोई निश्चय मोक्ष मार्ग मिले ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग की दशा वह गृहस्थ को ऐसी नहीं हो सकती। ध्यान की सिद्धि गृहस्थ को 3 काल में नहीं है। इसीलिए हमें उस आत्मा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुद्धोपयोग को प्राप्त करना आवश्यक है, और शुद्धोपयोग तक पहुँचने के लिए शुभोपयोग कार्यकारी है, और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, और शुद्धोपयोग से फिर वह उसका फल यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें क्रम से आगे बढ़ते हुए चलना है, तभी हमारा आत्मा का उद्धार हो सकता है। अन्यथा इस संसार में हमारा आत्मा का भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैं इस शरीर के भीतर मेरी आत्मा विद्यमान है, इसका बोध हमें आवश्यक है, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं ममिदम अभिसंधि निवृत्तिराकिंचन्यम, यानी ये मेरा है ऐसा जो अभिप्राय है, इस अभिप्राय से दूर रहने का नाम ही अकिंचन्य है। एक प्रसंग याद आ रहा है कि 4 प्रकार के मनुष्यों का कथन, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कैसे होते हैं तो, और ये मनुष्य आचार और विचारों से वह उसी प्रकार के उनका आचरण और व्यवहार देखने में आता है। इसीलिए उन 4 प्रकार के मनुष्यों की पहचान की गई। पहला व्यक्ति है, उसका सिद्धांत है कि मेरा मेरा है, मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा है। एक व्यक्ति सोचता है, उसका सिद्धांत है मेरा मेरा है लेकिन तेरा भी मेरा है। दूसरा व्यक्ति है, उसका सिद्धांत है कि भैया मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो है वह मेरा है, तेरा जो है वह तेरा है, बस इसका सिद्धांत। और तृतीय श्रेणी में जो आते हैं वे उनमें अत्यंतिक संतोष गुण रहता है। वह कहते हैं कि भैया तेरा तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। देखो ये तीसरा व्यक्ति की विचारधारा, तेरा तो तेरा है लेकिन मेरा भी तेरा है, मान लो ले जाओ, यानी इतना वह संतोष भाव रखते हैं। और चौथा वह मनुष्य है कि वह अपने आचरण से व्यवहार से वह ऐसे उसको संत कहलाते हैं, मुनि कहलाते हैं, मुश्किल से ही उनके दर्शन कर पाते हैं, जिनका सिद्धांत है न तेरा है न मेरा है, ये संसार एक रैन बसेरा है। ये बात 4 सिद्धांत और ये चारों बातें ये हम लोगों के बीच में फिट बैठती हैं। कैसे? क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये 4 नंबर है। इस 4 नंबर में तुम्हारा नंबर कौन सा बैठता है ये विचार कर लेना है। पहला सिद्धांत मिथ्या दृष्टि का है, वह ये कहता है कि मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा है। और दूसरा सम्यक दृष्टि का है, वह सम्यक दृष्टि ये कहता है कि भाई तेरा मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। और एक देशव्रती संयमी है, वह कहता है कि भाई तेरा तेरा है, मेरा भी तेरा है। लेकिन जो महाव्रती जो साधु है वह कहता है कि न तेरा है न मेरा है, ये सब रैन बसेरा है। और इसमें आपका नंबर कौन सा आता है?
और ये भरत बाहुबली के बीच में ये सिद्धांत बहुत फिट बैठते हैं। जिस समय भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा करके आता है, उस समय बाहुबली के पास संदेश भेज देता है कि भाई तुम मेरे अधीनस्थ हो क्या, नहीं है। उस समय भरत कहता है कि मेरा तो मेरा है, लेकिन तेरा भी मेरा है। बाहुबली भाई तुम मेरे अधीनस्थ को स्वीकार करो, इसका मतलब तेरा भी मेरा है। बाहुबली कहता है हमारे लिए आदिनाथ भगवान ने तेरे लिए जो दिया है वह तेरा है, और मेरे लिए मेरे पिताजी ने दिया है वह मेरा है, क्योंकि वह मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। ये बाहुबली का सिद्धांत। फिर तृतीय श्रेणी में आते हैं कि तेरा तेरा है, मेरा भी तेरा है। जिस समय भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हो जाता है और भरत उसमें हार जाता है और मल्ल युद्ध के समय उठा के पटकने वाले थे, उस समय उनको वैराग्य हो जाता है और उस समय बाहुबली कहता है कि भाई तेरा तेरा है और मेरा भी तेरा है। और जिस समय जब बाहुबली दीक्षा लेकर के जंगलों में साधना करने में लग जाते हैं, उस समय इतनी कठोर साधना वह करते रहते हैं और ऐसे समय में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। भरत को चिंता हो जाती है और आदिनाथ भगवान से जा करके पूछते हैं कि बाहुबली तो इतने कठोर साधना तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि उसमें कहा कि भरत बाहुबली के मन में एक शल्य है और उस शल्य का निराकरण तुम करा सकते हो। बस फिर क्या था, उस समय भरत चक्रवर्ती बाहुबली के चरणों में जा करके वह अपना मुकुट उतार करके उनके चरणों में रख देता है और बाहुबली से कहता है कि हे भाई तुम कौन सा शल्य लेकर के मन में बैठे हो, ये भरत की भूमि है। इस भरत की भूमि जिसको आप बोल रहे, ये भूमि का पति आज तक कोई नहीं हो सका, इसका राजा कोई शाश्वत नहीं हो सका। कई राजा आ गए, कई सम्राट आ गए, आए चले गए, लेकिन ये धरती जहाँ की तहाँ है, इसलिए न तेरा है न मेरा है। ये न तेरी भूमि है न मेरी भूमि है, इसलिए विकल्प छोड़ दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और उसी समय बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, शल्य निकल गया उनका मन से। बस यही तो है। इन चार में हमारा नंबर कौन सा आता है? पहले नंबर का। महाराज ज़्यादातर उसी लाइन में हम फिट होते हैं। हाँ, क्योंकि घर बार छोड़ने का मन नहीं करता, दूसरे को हड़पने का मन करता है। क्यों, सही है ना? लेकिन महाराज के सामने हम कैसे बोले? महाराज आप भी तो विचार करो, आप भी तो समझदार हैं। अब इतना तो हर कोई जानता है कि संसार में सब इस प्रकार के जीव रहते हैं और ज़्यादातर, लेकिन महाराज ये है कि आपका सानिध्य पा करके हमारा ये विकल्प अब दूर हो रहा है और हम उतना मोह माया नहीं करते हैं। बस इतना है कि हमारा जो है बस उसी में हम संतोष रहना चाहते हैं और उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। ये ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि दूसरे का, अपने भाई का भी संपदा हड़पने का विचार हो तो गलत है। अब आजकल भाई भी नहीं बचा, अब अकेला प्राणी है, और अकेला प्राणी है तो भाई का बंटवारे का कोई समस्या ही नहीं आती है। अब समस्या आएगी क्योंकि ये भाई भाई हो तो झगड़ा हो कि भाई मेरा मेरा है लेकिन तेरा हिस्सा भी मेरा है, ये झगड़ा हो जाएगा। लेकिन भाई आजकल तो दूसरा भाई ही नहीं है, तो झगड़ा किस बात का? अब अकेला है। लेकिन बात ये है कि जिनके 10 बच्चे हैं ना, तुम्हारा तो अकेला है, लेकिन जिनके 10-10 बच्चे हैं उनकी नज़र तुम्हारे ऊपर है कि भाई इनके पास, हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, हमारे लिए झोपड़ी है और झोपड़ी में हम गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन ये तो मोहल्ले में रह रहा है और बड़े बड़े आलीशान अट्टालिका हैं और माल है इनका, तो दुकान भी बड़ी बड़ी है और अकेला प्राणी
की क्या ज़रूरत है, चलो हमला बोल देते हैं और उसको पकड़ करके अंगूठा लगवा देंगे, साइन करवा देंगे, भाई तुम तो भगवान के पास जाओ, तुम्हारी जगह तो वही है। और फिर क्या होगा, अब 10 लोगों के सामने अकेला को कोई टिक पाएगा क्या? लेकिन हम समझते कहाँ हैं, जब समझ में आ जाए तो अभी तक आत्मा का उद्धार हो जाता तुम्हारा। लेकिन अभी भी नई पीढ़ी को ये बुद्धि नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही। उनको तो ये लगता है इतनी महंगाई, आप उनका खर्चा कैसा पालन करो। अरे तुम्हारे पास क्या कोई धन की कमी है क्या? झोपड़पट्टी में रह करके 10-10 बच्चे पैदा, 15-15 बच्चे पैदा कर सकते, और तुम्हारी आलीशान बंगला, आलीशान मकान, दुकान और करोड़ों की संपदा हो करके तुम्हें लग रहा है कि इतनी महंगाई में कैसे पढ़ाई कराए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इतना, यदि 2-4 बच्चों का यदि पालन पोषण नहीं कर सकते तो। हाँ, क्योंकि एक तो धर्म को डुबोने का काम सबसे पहले आप ही लोग कर रहे हो, धर्म को बचाने का तो कहीं लक्षण ही नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अब क्या है, महाराज को बोलना पड़ता है। हाँ, नहीं तो आने वाले समय पंचम काल के आखिरी समय तक धर्म टिकेगा, ध्यान रखना। तब तक हमारा फर्ज है कि इस धर्म को जीवित रखने का। नहीं है तो आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, फिर यही रहेगा हमारा जीवन। इसीलिए हमें अकेला नहीं समझना। आप इस अकेला जन्म लिया है इस संसार में, इसलिए हमने बोला था ये जीव तो भटकता फिरता अकेला, कर्म बंद करता मरता अकेला, तू एक ही जन्मता दुख को उठाता, तू एक ही जगत से मर्म तर मोक्ष जाता। अकेला जन्मा है, अकेला भटकता फिर रहा है, और अकेला ही तुम पाप कर रहे हो तो पाप कर्म का बंध भी तो अकेला करता रहेगा और अकेला ही मरेगा, और अकेला ही जन्म ले रहा है और दुख भी अकेला उठा रहा है। इसीलिए ये जन्म मरण के दुख से यदि ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें अकेला ही इस संसार सागर से तर करके मोक्ष जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। अन्यथा 3 काल में संभव नहीं है तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो गया। एक व्यक्ति को धन दौलत की इतनी आकांक्षा, इतनी तृषा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक आदमी वह भगवान की तपस्या करने लगा, और तपस्या करते करते वह देवता प्रसन्न हुए, और वह प्रसन्न हो करके उस देव की उपासना करने से प्रसन्न हो करके देवता के पास, वह देवता उसके सामने खड़े हुए। बताओ भाई क्यों याद कर रहे मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? उनने कहा कि हे भगवान, ये पूरी दुनिया की जमीन जितनी भी है वह मेरी हो जाए। तो वह देवता कहता है कि भाई ये तो असंभव है, ये तो पूरी धरती तुम्हारी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है। कैसे? कि सुबह से सुबह उठकर सूर्योदय के पहले उठ करके दौड़ लगाना शुरू करो, और सूर्यास्त होने तक जितना दौड़ लगा करके जमीन को कवर कर दोगे उतनी तुम्हारी पूरी जमीन। देवता से प्रसन्न हो, उनने आशीर्वाद दिया। ठीक है, उनने आशीर्वाद लिया, और इसके उपरांत वह दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्योदय होने के पहले से वह दौड़ना शुरू कर दिया, और जल्दी से जितना अधिक से अधिक जमीन पाने की लालसा और महत्वाकांक्षा थी कि मेरी धरती, मेरी जमीन सबसे ज़्यादा होगी, और इसके लिए वह दौड़ना शुरू कर देता है। और 10-11 बज गए और प्यास सताने लग गई, हाँफने लगा, फिर भी
वह दौड़ में कमी नहीं कर रहा। भैया यदि और कमी हो जाएगी तो और जगह कम हो जाएगी, इसलिए और थोड़ा सा ताकत लगाता और दौड़ना शुरू कर देता, लेकिन वह प्यास भूख से ऐसी स्थिति हो जाती कि बेहोश होकर के गिर जाता और जैसी ठंडी हवा लगती है तो पुनः होश में आ जाता है, और जैसे होश में आ गया पुनः उसको ये हो गया अरे दौड़ना है, तो दौड़ने की धुन में दोबारा दौड़ना शुरू कर देता और दौड़ता यानी सूर्योदय अस्त होने के पहले तक ज़्यादा जमीन घेरना है, इसलिए और जोर लगा करके दौड़ना शुरू कर देता है। और दौड़ता शाम तक इतना दौड़ा कि उसका होश हवास ही नहीं रहा, और जैसे सूर्यास्त समाप्ति का समय आ गया और उसी समय वह धड़ाम से गिर जाता है और हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि उसी में हार्ट फेल हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। और वह देवदूत जिनने आशीर्वाद दिया था वो वहाँ पर आ जाता है और उसकी कब्र खोद करके उसको कब्र में ढांक देता है, और उसमें एक उन्होंने कोटेशन लिखा कि इस आदमी ने जिंदगी भर 1 गज जमीन के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहा, उम्र भर दौड़ता रहा। क्या तो वही तो हम नहीं कर रहे हैं। हम किसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, किसके पीछे हम भाग रहे हैं, हम अपने जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। और इस प्रकार निरुद्देश्य बिना लक्ष्य के हम दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं इसका भी हमें होश नहीं है। और इस प्रकार परिग्रह के प्रति इतनी मूर्छा हम करते जा रहे हैं कि और लाओ, ये लाओ, वो भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, और इस प्रकार संग्रह करने में लगे हुए हैं। और इस प्रकार संग्रह करते करते हमें अपनी ज़िंदगी में हम क्या हासिल कर पाते हैं, और संग्रह करने के बाद भी हम वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाते जो हमें प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए ये संसार में धन दौलत के चक्कर में ये आदमी क्या नहीं करता, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सबसे महत्ता धन को देते हो, ठीक है कोई बात नहीं, धन का महत्ता आप देते हो, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि धन की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के समय धन काम में आता है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्य कहते हैं आपदार्थे धनम रक्षेत, आपदा की स्थिति में धन की रक्षा करना चाहिए। दारान रक्षेत धनेरपि, देखो यानी संकट की घड़ी में हमें धन को बचा करके रखना जरूरी है, क्योंकि संकट की घड़ी में उस धन से हम उसको काम निकाल सके। दारान रक्षेत धनेरपि, पत्नी की रक्षा करना है तो धन से भी पहले उसकी रक्षा करना चाहिए। धन महत्वपूर्ण नहीं है, धन के पीछे अपने स्त्री को मत गमाओ और पहला उसकी रक्षा करो। लेकिन आजकल धन कमाने का ज़्यादा जोर है ना, और उसके पीछे अपने परिवार को ही गंवा देते हैं और लड़ाई झगड़ा करके कोर्ट में जा कर के खड़े भी हो जाते हैं। और फिर भी समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, भला भगवान भला करे उसकी। दारान रक्षे धनेरपि आत्मानं सततम रक्षे, दारेरपि धनेरपि। देखो यहाँ कितनी बड़ी अच्छी बात बताई कि एक तो संकट की घड़ी में धन की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि पहले से धन की रक्षा करो तो संकट की घड़ी में धन काम आएगा। और पत्नी की रक्षा करना चाहिए धन से भी पहले, धन की रक्षा, ऐसा नहीं कि धन की रक्षा करने के लिए पति की बलि, पत्नी की उसकी बलि दे दो, ऐसा नहीं, उसकी पहला रक्षा करो, धन बाद में। पहला परिवार की रक्षा करो, फिर धन की रक्षा बाद में। और इन दोनों से भी किसी की रक्षा करनी है तो सबसे पहले अपनी आत्मा की रक्षा करो। आत्मा की रक्षा करना, वह अपने परिवार से और धन से भी रक्षा यदि करनी है
तो सबसे पहले अपनी आत्मा की रक्षा करो, यही तुम्हारे आत्मा का कल्याण करने वाला है। विचार करो कि हम अपने जीवन में क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं। इन बात को जब तक हम नहीं भूल पाएंगे और जीवन में संयम नहीं आता है तो हमारा जीवन व्यर्थ में इस सांसारिक विषय वासनाओं में और राग देशी कषायों में उलझ करके जीवन समाप्त हम कर लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में भटकता ही तो फिरेगा। इसीलिए हमें इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान तो हमने इतना इकट्ठा करके रखे 100 साल तक, क्या कई पीढ़ी तक हम बैठ करके खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा की चिंता नहीं है। अब आत्मा की चिंता करो। एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है कि एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण। राजा के पास धन दौलत सोना चांदी हीरे मानिक मोती सब कुछ उसके पास है, और वह राजा और कोई नहीं, भोज राजा था और बहुत बड़ा विद्वान संस्कृत का पंडित था। और उसने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन एक श्लोक का निर्माण करके ही बिस्तर से उठेंगे। बिस्तर से तभी उठेंगे, वह रात के 3 बजे उठ करके श्लोक का निर्माण करता है, और श्लोक का निर्माण पूरा हो गया तो फिर बिस्तर से उठ करके दैनिक क्रिया में लग जाता है। ये उसका प्रतिदिन का नियम, एक श्लोक का निर्माण करना ये उनके हैबिट में था। तो इस प्रकार करते करते कुछ दिन निकल गए, और उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण था, और वो भी बहुत बड़ा विद्वान था, प्रकांड विद्वान था। और गरीबी के कारण वह 4 दाने भी उसके नसीब में नहीं थे, भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो उनकी पत्नी कहती है कि भाई ऐसे कब तक चलेगा, भूखे मर रहे, खाने को नहीं है, और तुम तो इतने बड़े विद्वान होकर के भी हमारी क्या भोजन की व्यवस्था नहीं करा सकते, ऐसी ज़िंदगी किस काम की। वह कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, कोई बिजनेस करना, कोई व्यवसाय करना है तो इसके लिए तो धन हमारे पास पहला चाहिए, क्योंकि पूंजी होगी तो ही दुकान खोल सकते हैं, और पूंजी होगी तो कोई काम करना है या खेती बाड़ी करना है तो खेत खरीद सकते हैं, लेकिन वह हमारे पास है नहीं है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं। तो उससे कहा कि तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो कुछ, और कुछ अपने आजीविका का निर्वाह का कुछ साधन ढूंढो। उसने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। अपनी बुद्धि चलाने लगा, क्या करेंगे तो कैसे कमाई होगी, कैसा धन आएगा, सोचते सोचते दिमाग में अब आता है कोई धन दौलत, यदि कोई भी व्यापार करना है तो पैसा चाहिए, ये करना है तो पैसा चाहिए, हर चीज़ के लाने पैसा चाहिए, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो सकता। उनने सोचा कि चलो चोरी कर लेते हैं, डाका डाल देंगे कहीं पर किसी घर में, तो बिना कमाई का पैसा आ जाएगा, धन दौलत आ जाएगा। तो वो भी फिर भी सोचता है कि भाई किसी गरीब के घर में डाका डाल करके ज़्यादा धन तो नहीं मिलेगा, जब पाप करने का ही विचार आया है तो चलो पाप करें तो अच्छी जगह करें, किसी सेठ साहूकार के यहाँ करेंगे तो अच्छा माल मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा। तो वही सोचता है, और दिमाग में आ गया कि यदि सेठ के यहाँ यदि चोरी करेंगे तो बहुत अच्छा माल मिलेगा। लेकिन फिर विचार करता है यदि सेठ के यहाँ यदि चोरी करेंगे, लेकिन बाद में उसको बहुत दुख होगा, पीड़ा होगी, तो पीड़ा होगी तो वो रोता रोता है, वह मेरे ऊपर कोई ब्लेम कर देगा, या पुलिस को खबर करेगा, या राजा के सिपाहियों को बोल देगा, या कुछ करेगा, फिर पकड़ में आ गए तो फिर दिक्कत। तो वो सोचता है कि चलो राजमहल में जा कर के चोरी कर लेते हैं। तो राजमहल में ये है कि वहाँ तो राजा को तो कोई कमी नहीं है, वहाँ तो उसके पास अपार धन दौलत है, उसमें से थोड़ा सा यदि मैं चोरी करके ला जाऊँगा तो राजा को कोई ज़्यादा अखरेगा भी नहीं, और मेरा काम भी बन जाएगा, और चोरी छुपे और चोरी करने में माहिर है अपन तो, और ऐसे करके छुपा करके अपन लाएंगे और अपनी आजीविका का निर्वाह हो जाएगा। फिर बाद में कोई बिजनेस करना है, कोई व्यवसाय करना है तो बाद में धन आ जाएगा तो सब कुछ कर लेंगे।
ऐसा सोच करके राजमहल में जाने के लिए आतुर होता है। लेकिन वहाँ जैसे ही वह दरवाजे पर गया, वहाँ पर द्वारपाल ने उसको रोका। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैं महल में जा रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं जा सकते, बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो। परमिशन कैसे मिलेगी? यहाँ परमिशन ही नहीं मिलती। राजा से मैं मिलना है तो वो भी ऐसा नहीं मिलेगा। परिचय हो तो बता दो, वहाँ खबर पहुँचा देंगे, वहाँ से ऑर्डर आएगा तो फिर तो पहुँचा देंगे। तो फिर वो मुंह मार करके पीछे आ जाता है और कुछ ऐसा जुगाड़ लगाता है कि सबकी नज़र छुपा करके महल के भीतर वो प्रवेश कर लेता है पिछले के दरवाजे से, और दीवार फांद करके वो महल में पहुंच जाता है। महल के भीतर गए, लेकिन अभी सूर्यास्त हो जाएगा, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। फिर तब तक तो हम क्या करें, इधर उधर कोई देख लेगा तो पकड़ में आ जाएंगे, नया चेहरा है तो पकड़ में आ जाएगा। इसलिए वह अंधेरा होने का रास्ता देखने लगा, और वह उस महल में ऐसी कोठड़ी में जा करके छुप करके बैठ जाता है ताकि पूर्ण रूप से अंधेरा हो और सब लोग सो जाएं, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे चोरी करने के लिए। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने आप को छुपा करके रखा, और 10-11 बज गए, 12 बज गए, सब लोग सो गए। जो पहरेदार देने वाले थे वो भी ऊँघने लग गए, कोई वहीं बैठे बैठे सो रहा है, कोई ये करते हुए सो रहा। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वह महल की तरफ भीतर बढ़ा। तो उस महल में सब दिए बुझ गए थे, और उस महल के भीतर एक जगह उजाला नज़र आ रहा था। उनने सोचा कि चलो अपन वहाँ चलते हैं। ऐसा सोच करके उस महल के ऊपर पहुँच गया। महल के दूसरे मंजिल में एक कमरे में दिया जल रहा था, वहाँ प्रकाश कुछ बाकी के सब दिए बुझ गए थे। धीरे से वहाँ उस जगह पर पहुँच जाता है और खिड़की में से झांक करके देख लेता है कि वह कमरे को देखकर, वहाँ की सजावट देख करके लगा कि ये यहाँ धन हो सकता है। और क्योंकि वहाँ दीवारों में हीरे मानिक मोती वगैरह जड़े हुए थे, और इतना सुंदर कमरा सजा हुआ था, यहाँ से कुछ सामान अपन निकाल भी देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसा सोच करके उस कमरे में घुसा। वैसे हल्का सा दरवाज़ा लटका हुआ था, उसको धीरे से खोल करके भीतर पहुंच गया। कमरे के भीतर पहुंच गया। वहाँ उस दिया के प्रकाश में वहाँ तो इतने सारे चीज़ें वहाँ दिख रही थी कि अब इन सब इतनी बड़ी संपदा यहाँ पर दीवारों में जड़ी हुई है, हीरे मानिक मोती, लेकिन निकाले कैसे? और वह देखते देखते कोने में एक पलंग रखा हुआ था। उस पलंग के ऊपर कोई सो रहा है। वो सो रहा है इतना समझ गया, लेकिन सावधानी से हमें यहाँ से चोरी करके जाना है, इसलिए फिर भी ऐसा कुछ देखता हुआ बैठा रहा। इतने में उसकी नज़र पलंग के नीचे चली गई। तो पलंग के नीचे, पलंग को ऊंचा करने के लिए ईंटें लगी हुई थी, और ईंटें जो लगी हुई थी वो सोने की ईंटें थी। सोने की ईंटें लगी हुई थी। तो उसने सोचा कि एक ईंटा भी अपन निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसा सोच करके वह पलंग के ऊपर की तरफ पलंग के नीचे चला जाता है, और वह धीरे से पलंग को उठा करके वह ईंट निकालने का प्रयत्न करने लगता है। पलंग भी भारी था, सहजता से ऐसा उठने वाला नहीं था, फिर भी वह कंधा लगा करके उसको उठा करके ईंट निकालने का प्रयत्न करने लगता, और धीरे धीरे वह ईंट को खिसकाते हुए निकालने लगा। इतने में जैसे ही धक्का लग गया, उस पलंग को धक्का लग गया और एकदम डर गया, कहीं राजा न उठ जाए, जो सो रहा है वो आदमी न उठ जाए। और जैसे ही पलंग का धक्का लग गया, उसको वो छोड़ देता, अरे ये रहने दो कहीं जग न जाए। तो दूसरा भैया देखता है, दूसरे को भी धीरे धीरे निकालने लगता है, लेकिन निकालते समय पुनः एक धक्का लग जाता है, क्योंकि ऊपर वाला व्यक्ति करवट बदलते समय थोड़ा धक्का लग गया, तो वह और ये हो जाता है।
तो उसको भी छोड़ देता है, चलो अपन इसके पैर की तरफ जाते हैं, वहाँ धक्का कम लगेगा तो काम बन जाएगा। ऐसा सोच करके पलंग के तीसरे पहिया के पास चला जाता है और धीरे धीरे से निकालना शुरू कर देता है। लेकिन उसमें भी निकालते समय थोड़ा वह इतना बोझ हो रहा था, इतने देर से वह पलंग को ऊपर उठा करके कंधे से उठा करके रख रहा था, तो अब वो पलंग भारी लगने लगा। अब उसको तकलीफ होने लगी, तो थोड़ा सा नीचे रख करके फिर उठाने के चक्कर में वो पलंग हिल गया, दोबारा हिल गया तो पुनः डर गया। वो डर करके उसका छोड़ा। अब अपन डरेंगे नहीं, अब ये चौथे पहिया का तो वो निकाल के रहेंगे। ऐसा सोचते सोचते वो 2-3 घंटे हो गए। 12 बजे से लगा तो 3 घंटे लग गए वो पलंग के नीचे, वह ईंट निकालने के चक्कर में धीरे धीरे डरता निकाल रहा है। और वहाँ उस कमरे में और कोई नहीं था, राजा ही सो रहा था। क्योंकि इसीलिए तो सजावट जो थी वह राजा के हिसाब की वह कमरे में सजावट थी, इसीलिए उसका मोह ललचाया था कि यहाँ से अच्छा कुछ सामान मिलेगा। अब चौथे पहिया उठाने के चक्कर में उसको पलंग को कंधे से लगा करके उठाने लग गया और नीचे से धीरे धीरे उस ईंट को खिसकाना शुरू कर दिया। इतने में पलंग पर में जो राजा सो रहा था वह एकदम अचानक उठ करके बैठ जाता है। उठ करके बैठ गया तो ये भी नीचे बैठ गया आराम से, और पलंग के नीचे दुबक करके बैठ जाता है। अब वह आदमी पलंग से उठ करके बिस्तर पे बैठ गया, लेकिन वह राजा था। राजा का एक नियम था, एक श्लोक बना करके ही उस पलंग से नीचे उतरना है। अब ये तो बेचारा फंस गया नीचे। अब राजा उस श्लोक का निर्माण करना शुरू कर दिया और श्लोक बनाते बनाते श्लोक के 3 चरण बनाए और चौथा चरण वो बन नहीं रहा था, उसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा था। बार बार प्रयत्न कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, 3 चरण को दोहरा रहा है, लेकिन चौथा चरण बना नहीं पा रहा है। और वो 3 चरण कौन से थे कि वह ये चेतो हरा युवतया शरदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्व गिरश्च भरत्या गर्जन्ति दंति निवहा स्तरला तुरंगा। यानी इसका अभिप्राय ये है कि राजा अपनी संपत्ति का बखान करते हुए वो वर्णन कर रहा है कि चित्त को हरण करने वाली मेरे पास ऐसी अप्सराएं, ऐसी रानियां मेरे पास है। शरदोनुकूला और उनके मित्र हैं और उनके अनुसरण करने वाले, उनके अनुसार चलने वाले मित्र समूह हैं। और सद्बांधवा और मेरे अच्छे भाई बांधव हैं जो मेरे अनुसार चलने वाले हैं। और प्रणय गर्व गिरश्च भरत्या और अत्यंत प्रेम करने वाले मेरे अनुचर, आज्ञा का पालन करने वाले ऐसे मेरे नौकर हैं। और गर्जंत दंत निवास तरला तुरंगा और युद्ध स्थान में चिंगाड़ने वाले हाथी भी मेरे पास है। और द्रुत गति से दौड़ने वाले भी घोड़े मेरे पास है। और बार बार इसको दोहरा रहा है कि चेतो हरा युवतया शरदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भरत्यं गर्जन्ति दंति निवहा स्तरला स्तुरंगा। बार बार दोहरा रहा और नीचे जो बैठा हुआ चोर था उसको गुस्सा आ जाता है कि बार बार ये क्यों ये कर रहा है। अरे हमें तो चोरी करना था, अब तो मुश्किल हो गया, चोरी भी नहीं, सो भी नहीं रहा, उठ के जा भी नहीं रहा है, और ये बार बार क्या रहा। उसको आया गुस्सा, और वो भी बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत तज्ञ था वो भी, लेकिन गरीबी के मारे वो चोरी करने आया था और उसको रहा नहीं गया और वो भूल गया इतने गुस्से में कि मैं चोरी करने आया। और उसके मुंह से निकल पड़ा कि सम्मिलिते निहुर नहीं किंचित अस्ति। इन्हें आंख बंद होने के उपरांत ये तुम्हारी अप्सराएं, तुम्हारे मित्र और ये तुम्हारे अनुसार चलने वाले सगे भाई बंद और ये नौकर चाकर हाथी घोड़ा वगैरह कोई काम के नहीं है।
यानी मर जाने के उपरांत, आंख बंद होने के उपरांत ये तुम्हारे काम में नहीं आने वाले। और इतना मार्मिक वह पंक्ति का इसके साथ राजा ने वो सुना, नीचे पलंग के नीचे से उनने बोल पड़ा, अरे कौन है यहाँ पर? वह राजा बिस्तर से उठ गया क्योंकि श्लोक तो पूरा हो गया था। अब वह नीचे उठा, अरे तुम कौन हो? नीचे पलंग के नीचे देखा, इधर आओ, बाहर आ जाओ। वह सीधा बोल दिया, तुम कौन हो? मैं चोर हूँ। सीधा बोला, मैं चोर हूँ। तुम यहाँ कैसे आए हो? चोरी करने के लिए आया। चोर तो चोरी करने के लिए आया। अरे तुम तो इतने बड़े विद्वान, तुमने तो, मैं इतने देर से मैं श्लोक बना रहा था, वह एक चरण तो पूरा नहीं हो रहा था और तुमने उसको इतने झटके से कैसे पूरा कर लिया? और इतना सुंदर उसके साथ ऐसा अटैचमेंट हुआ कि धन दौलत सोना चांदी आदि मेरे पास इतने हैं, गुणगान गा रहा हूँ, और तुमने एक झटके में कह दिया कि आंख बंद होने के उपरांत इसका कोई महत्व नहीं, इसका मतलब मर जाने के उपरांत ये धन दौलत यहीं पर रह जाएगा। अरे तुमने तो मेरी आंख खोल दी भाई। मैं तो इस गलत फहमी में था कि मेरे पास धन दौलत सोना चांदी है और मैं अपने आप को बहुत गर्व कर रहा था, लेकिन तुमने आज मेरी आंखें खोल दी और तुम तो मेरे गुरु बन गए। लेकिन उनने पूछा कि तुम चोरी करने आए थे तो क्यों? इतना बड़ा विद्वान हो करके उनने बोला कि मैं दरिद्र गरीबी से त्रस्त हो करके चोरी करने का एक काम करना पड़ा। तो उस समय उस राजा ने कहा, अब तुम्हारे लिए कोई चोरी करने की ज़रूरत नहीं, और उनने बहुत सारा धन दे करके उस चोर को विदा कर दिया। लेकिन वह उनको गुरु बना दिया, इसलिए उनको ये करके दक्षिणा के रूप में धन दौलत दे करके उसको विदा कर दिया और कह दिया कि अब चोरी मत करना, चोरी करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ आ करके ले लेना। और उसी समय राजा को वैराग्य हो जाता है और राजा घर बार परिवार छोड़ करके वहाँ से बाहर निकलता है और मुनि महाराज के चरणों में जा करके दीक्षा ग्रहण कर लेता और अपना आत्मा का उद्धार कर लेता है। यही तो बात है कि जिसको हम अपना समझ करके चल रहे, जो हाथी घोड़ा धन दौलत सोना चांदी जिसको हम अपना समझ रहे, वह अपना कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम अपने जीवन में ऐसा काम करें कि हम अपनी आत्मनिधि को पा करके हम आत्म कल्याण की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित हमारा आत्मा का कल्याण होगा। नहीं है तो संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे, कभी हमारा आत्मा का उद्धार नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम अपने जीवन में वह काम करना है कि धन दौलत सोना चांदी जितना ज़रूरत है या जितना हमें पुण्य के उदय से मिला है उतना ही रख करके हम संतोष भाव को रखते हुए हमें मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है और अपने आत्मा का कल्याण करना है। और यही हमें विचार करना है। आपदर्थे धनम रक्षे दारान रक्षे धने रपी आत्मानाम सततम रक्षे दारे रपी धने रपी। और इस प्रकार आत्मा की रक्षा करते हुए सबसे पहला अपनी आत्मा की रक्षा करना है। आत्मा की रक्षा करते तो सब कुछ हमारा कल्याण होगा। इसलिए गुरु चरणों में हमेशा याद करते हुए इस भावना को भाते रहना है। तन भी मैं आखिरी में 4 पंक्तियाँ गुरु चरणों में रखते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत है ध्यान अग्नि से जला रही है, ध्यान अग्नि से जला रही है कर्म गहन को ये सूर। इनके केवल दर्शन से ही, इनके केवल दर्शन से ही हो जाता नर नारायण। ऐसे गुरुवर विद्यासागर को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन, जिन्होंने हमें दीक्षा दे करके हमारा आत्मा का उद्धार कर लिया। धन्य। जय गुरु महावीर भगवान। बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 पावन सागर